भाई गर्मी नहीं है, फटती है उनकी। इन मानो। ये जो आप बात कह रहे हैं ना इनकी फटती है, बात ये है कि ये सिर्फ़ पैसे का घमंड है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। कि उनको पता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम ये सारी हरकतें करें, हम ना जाएँ तो ये क्या उखाड़ लेंगे हमारा। यहाँ पे इंडिया को पता है कि उनके पास ये एक पॉइंटर है कि वो वंस अगेन पाकिस्तान को दीवारों के साथ लगा सकते हैं। पर आप एक दफ़ा आसानी भी पहुंच गए थे और जाके उन्होंने जब इशारा किया था, ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद की बात थी जीतने के, तो वो बड़ी एक बात वायरल हुई थी और वो बड़ा ऑफेंड हो गया था कि भाई एक क्रिकेटर यहाँ जाके क्या कर रहा है, उसको इतनी हालांकि। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट सन की। मेरे साथ हैं उमर खान और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी शामिल हैं, देसी राजपूत सिकंदर, जो कि हमारे फ्रेंड है यूएसए से। क्या हाल है सिकंदर भाई? बहुत बढ़िया, झकास एकदम। आप लोग कैसे हैं जनाब? बस बिल्कुल बेहतरीन, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। तो उमर, इस प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। आज तो छक्के छुड़ा दिए भाई ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि भाई बाप हम ही हैं, आप अपने आप को बाप ना समझें। नहीं, एक मैच तो बहुत ही अर्ली है उसे एनीथिंग देखें। ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर इज अ बेटर टीम, बट हम सिकंदर भाई को वेलकम करेंगे क्रिकेट सन की में। आज सिकंदर भाई भी हमारे साथ हैं, कोर्स विल ऐड द फ्लेवर क्रिकेट सन की। However, coming back to the game, देखिए एक तो गेम फुल गेम नहीं था, इट वाजंट a 20 ओवर गेम, शॉर्टर वर्जन था। पाकिस्तान बीइंग रस्टी, ऑफ कोर्स हमेशा एक डीजल इंजन की तरह हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते हैं। वनडे सीरीज आपने बिल्कुल स्टन किया है ऑस्ट्रेलिया को, वो एक हिस्ट्री बनाई है। बट यहाँ पे पहले तो मैच कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपके टीम नहीं हुई, बॉलर्स को 7 ओवर में लेंथ ही नहीं पता था। आपको पता है इनको एडजस्ट होने में ही 10 ओवर लगते हैं, मैच ही 7 ओवर का था। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट द बेटर एंड ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट टू प्रूव, इसीलिए पाकिस्तान को आज वो मिला आउट बस। नहीं, लेकिन यार परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो मैक्सवेल ने जो है ना बड़ी अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली उसने। एक तो पहली बात है कि 7 ओवर का गेम था। मैच जो है वो ऑलरेडी पूरा हुआ नहीं, और जिस तरीके से हुआ है तो वैसे तो उनका नंबर 5 है, लेकिन उन्होंने देखा कि जी नंबर्स कम है, तो वो 7 पे वन डाउन आ गए। और वन डाउन आने के बाद जो उन्होंने हिटिंग की है और जो रिवर्स स्वीप मारे हैं, तो बैट्समैन को बॉलर को समझ ही नहीं आया हमारे कि यार लाइन और लेंथ रखनी क्या है। और खास तौर पे इतने शॉर्ट फॉर्मेट में ये लोग फिर लेंथ बॉल कर रहे थे। अगर 7 ओवर का गेम रह जाए, 6 ओवर का गेम रह जाए, तो मेरे ख्याल से इनको जो है वो यॉर्कर्स करनी चाहिए थी ज़्यादा। क्योंकि अगर यॉर्कर करते या थोड़ी स्लो बॉल करते तो डेफिनिटली रिवर्स स्वीप वो खेलने जा रहा था तो वो डिसीव होता। बट एनीवे उसने बहुत अच्छी बैटिंग की और मैच में वही डिफरेंस रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए 2 ओवर मैक्सिमम बॉलर के पास टाइम था, वरना 1 ओवर और इस तरह से 6 गेंदें ही अगर बॉलर ने की हैं तो वहाँ बॉलर को समझ ही नहीं आ रहा होता क्या होता है। पाकिस्तान यहाँ लैग करता है, आपको पता है कि एक नर्व्स का मसला है, मोमेंटम का इशू है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप 7 ओवर का मैच हार गए तो आइदर वे, अगर ये पाकिस्तान जीतता या हारता, काउंट करने की बात नहीं थी, क्योंकि आपको फुल गेम मिला ही नहीं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैक्सवेल की ये एक इंटेंशन है कि वो जिस तरह से आता है खेलता है, लेकिन पाकिस्तान आखिरकार कब सीखेगा। एक बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का भी बड़ा शोशा है जिसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट द सीरीज इज नॉट ओवर, होपफुली इफ वी गेट अ फुल गेम आने वाले मैच में, तो दिस बॉयज कैन मेक अ कम बैक। बट देयर अगेन आप बाकी के मैच भी 50 ओवर जितने हुए थे, यू आर रिलाइंग ऑन फ्यू बॉलर्स। इस दफ़ा भी वही हुआ, उनको ही अगर आप मैं देखता हूँ कि अगर 7 ओवर में आपने ऑस्ट्रेलिया को अंडर 100 रखा हुआ था, तो बॉलिंग में आपने फिर यू डिड ओके, इट्स द बैटिंग दैट वर अनएबल टू हिट द विकेट्स। बिल्कुल ठीक है, सिकंदर भाई का प्रोग्राम में लेते हैं। सिकंदर भाई, आप, मुझे पता है कि आप क्रिकेट जो है वो जब मौका मिलता है तब आप देख लेते हैं, इतने आप डाई हार्ड फैन नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आजकल एक न्यूज़ चल रही है इंडिया के हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आ रहा। ये क्या उनकी हठधर्मी है जो हर दफ़ा ये एक तमाशा लगाते हैं? भाई गर्मी नहीं है, फटती है उनकी। इन मानो। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी क्या है ना, घुस जाते हैं, जाके खेलते हैं, चाहे हारे जीते, चाहे इनको पीछे से डंडा दिया जाता है कि भाई आपने चुपचाप इतने रन में आउट होके आ जाना है। अब इंडिया वालों का क्या है, वो बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करते। भाई वाघा बॉर्डर है ना, पता है, वहां भी गाड़ी लेके नहीं जाते, तो इंडिया के पाकिस्तान कैसे आएंगे? इनकी इनका मसला सिर्फ इतना है कि इन्होंने कब एक मसला हुआ था, जब पाकिस्तान में एक वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, जब कराची में कुछ एक मसला हुआ था, बस उस दिन के बाद से नहीं, लेकिन यार ऐसा बात पर क्या है, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना इनकी फटती है, बात ये है कि ये सिर्फ पैसे का घमंड है
और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, कि उनको पता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम ये सारी हरकतें करें, हम ना जाएँ तो ये क्या उखाड़ लेंगे हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ब्रॉडकास्टर अगर पैसे बनाते ना तो वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बनाते हैं। लेकिन अब ये लगता है कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या अपनी राय रखता है, क्योंकि पाकिस्तान का चक्कर ये है कि कहीं ये ना हो कि वो कुछ दे के बात को निपटा दे। मेरा तो ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना चाहिए और इनको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए इस दफ़ा, बल्कि बायकॉट करना चाहिए। जी उमर, क्या कहेंगे आप? भाई बहुत बहुत अच्छी टीम है इसके लिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन बात यह है कि फटती बहुत है। और सबसे बड़ी ज़्यादा जो उनका जो कप्तान है ना, उसकी ज़्यादा पड़ती है। और उन्होंने पहले ही जब इनको बताया गया था कि पाकिस्तान में मैच खेला जाएगा ना, तो उन लोग का ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप का। आप बता दे, मैंने तो ना कर दिया, तुम लोग भी ना कर देना, नहीं तो माँ की आँख हमारी लग जाएंगे। तो इस वजह से ये लोग जाते नहीं है। अब इनका ना आने का मकसद ये भी, अब इनको यकीन मानो, इनको ओपन चैलेंज है, आप लोग आके प्ले करो, इनको सिक्योरिटी मिलेगी भाई, प्रोटोकॉल मिलेगी इनको, मैं कहता हूँ चिप्स के साथ बर्गर भी मिलेगा, इनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये लोग एक दफा एंटर हो, खेले। हमारी पाकिस्तानी टीम कितनी बार वहां जाके खेली, जबकि उनकी फटी हुई है। और वहां पे तो आपको पता है कितनी सारी पार्टीज है, ये है वो है, पॉलिटिकल्स, उसका भी प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी हमारे नर के बच्चे जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता भाई, मैं तो कहता हूँ आप अपने साथ एक साधु ले आओ, वो आपका दम दुरुद करता रहेगा, बैठा रहेगा साथ में, और क्या है। और पाकिस्तान में क्या है यार, सेम सेम चीज तो है, क्यों पढ़ती है यहाँ पे, है कौन फाड़ने वाला, है कौन, कौन है पाकिस्तान में आप लोगों के हिसाब से, कौन है, किससे डरा जाना। यार ये वही सिकंदर भाई, ये लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था वो पाकिस्तान ने इनको नाको चने चबवा दिया था, तो ये थोड़े से घबराए में हैं। उमर, कुछ ऐड करना चाहोगे तुम इसमें? एक तो बात देसी भाई की बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड अगर मैं करूँ तो बात ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट को काफ़ी पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। और यहाँ पे इंडिया को पता है कि उनके पास ये एक पॉइंटन है कि वो वंस अगेन पाकिस्तान को दीवारों के साथ लगा सकते हैं, आपको पता है। बट जैसा आपने चैंपियंस ट्रॉफी रेफर किया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान स्टन करेगा। आखिरी दफ़ा पाकिस्तान इंडिया जब सीरीज़ खेलने गया था 2013 में, आप 2-1 सीरीज जीत के आए थे। तीसरा मैच भी आप सिर्फ इसलिए हार गए थे कि पाकिस्तान को एयरपोर्ट तक वापस पहुंचना था सेफली, इसलिए आप 150-160 रन चेज नहीं कर पाए थे तीसरे मैच में, और आप एक फाइनल क्लियर को दे दिया। मेरे अलग बात रिकॉर्ड्स में मैं एक बात ऐड करूंगा मादर के साथ कि एक मैच पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान में हो जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा पाकिस्तान कैसे खेले। एक मैच, मैं इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने मोची, अपने साधु साथ लेकर आए और एक मैच सबूत, बस ये कहना, जस्ट वन मैच। नहीं नहीं, बिल्कुल है। और पता आपने एक सजेशन क्या दिया भाई, एक सजेशन क्या दिया इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। किसी ने बोला कि यार जो स्टेडियम है ना वो वाघा बॉर्डर पे बना देना चाहिए, जहाँ पे वो बंदे नहीं बैठे होते, वो जो लंबी लंबी टांगे उठा रहे होते हैं। उन्होंने कहा यार वहीं पे बना दो, एक हाँ। साइड पे यहाँ कर दो, एक साइड वहां कर दो, और दरमियान में मैच कर लो, तो ना इंडिया में हो रहा है ना नहीं भाई पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं, झगड़ा जब ही खत्म। फटेगी तो भाग जाएंगे ना भाई, जब फटेगी तो भाग जाएंगे ना, जब रन कम होंगे तो भाग जाएंगे, फायदा नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पाकिस्तान के अंदर ही खेलेंगे, और मैं तो कहता हूँ कराची में खेलें, और मजा आएगा। अच्छा, कराची में खेले, कराची स्टेडियम। ठीक है ठीक है। तो उमर यार ये बताओ कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर के कहने का मकसद है कि ये वाक़ा वाला सजेशन सही है या क्या, इसका क्या हाल है? कि अगर किसी ने वाघा बॉर्डर एक्सपीरियंस किया जाके तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। और जिस उमर तरह सुन सकते हैं हमें? वहाँ वहाँ पे जो उनकी डेमोन्स्ट्रेटिंग गार्ड्स होते हैं, उनकी टांग कैसी उठ रही होती है, वो भी हमने देखा है। और फिर हमारे बंदे जो होते हैं उनका एक जोश वलवला कैसा होता है। तो होते हैं कि सब जानते हैं कि वहाँ पे भी जो एग्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। और वहाँ पे एक दफ़ा हसन अली भी पहुँच गए थे, और जाके उन्होंने जब इशारा किया था, ये चैम्पियन ट्रॉफी के बाद की बात थी जीतने के, तो वो बड़ी एक बात वायरल हुई थी, और वो बड़ा ऑफेंड हो गया था कि भाई एक क्रिकेटर यहाँ जाके क्या कर रहा है, उसको इतनी हालत की। However, जो इस वक्त इशू है इंडिया की तरफ से, वो वही कह रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर देखिए इशू कोई नहीं है, लेकिन इस तरह हो सकता है कि जो दहशतगर्द लोग हैं या जो इस तरह के पॉइंट आउट करने चाहते हैं, हो सकता है इंडिया की एक इनसाइड जॉब हो जाए कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए एक आर्टिफिशियल अटैक करवाया जा सकता है। हो सकता है जो दहशत, इसमें तो वो माहिर है भाई, तो सॉरी। कुछ भी हो सकता है। वो जो और यार इस बात का हकीकत है कि यार ये थोड़ा ऐसा लगता है वो नहीं होती आपकी गर्लफ्रेंड जो रोटी भी होती है। जी, जी। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड वाले मूवी बड़ी बनाते हैं ना, तो वो अपनी मूवीज में अपनी जी। घर में घुस के, अपनी बॉलीवुड की मूवीज में घर में घुस के मारने में माहिर होते हैं।
तो वो बस वो मूवी का जो घर में घुस के मारते हैं वही इस तरह स्क्रिप्ट लिख के इधर भी मामला खराब करा जा सकता है। अच्छा अच्छा भाईजान, वो तो ठीक है, ये बॉलीवुड में घर में घुस के तो मारते हैं पाकिस्तानी को, लेकिन इनकी इतनी फटती है कि शूटिंग भी साला ये इंडिया में ही करते हैं, पाकिस्तान बना के। मतलब शूटिंग तो चलो उधर आगे कर लो यार, जगह तो प्रॉपर ले लो, बात आपने ये बिल्कुल दुरुस्त की है। थोड़ा तो रियलिस्टिक दिखा दो यार। इसमें इसमें तो बात है, बट एंड ऑफ द डे यही वाली बात हो रही है कि अब अच्छा जिस बात से आपने बात की कि पैसों का जोर है और पैसों के जोर की वजह से आईसीसी भी साथ देता है बीसीसीआई का, क्योंकि अब बात यहाँ पे आ गई है नौबत के साउथ अफ्रीका के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को स्विच किया जाए आगे इसके कि पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल ने, पाकिस्तान ने पहली बार स्टांस लिया है कि नहीं भाई हम तो खेलेंगे तो अपना ही जमा खेलेंगे, नहीं तो हम बॉयकॉट करेंगे। तड़ी भी दिए कि हम आइंदा इंडिया पाकिस्तान से कोई मैचेस नहीं खेलेंगे जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी आईसीसी दे चुका है ब्रॉडकास्टर से अगले 10 इंडिया पाकिस्तान के फिक्सचर्स के लिए। नहीं लेकिन यार, लेकिन मैं सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि वो सिकंदर भाई जो बात कह रहे हैं, सिकंदर भाई वो रीजन जब उनसे पूछते ना कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, तो वो आप ही तो जो आपकी बेगम रूठ जाती है, गर्लफ्रेंड रूठ जाती है, तो कहते हैं कि भाई क्यों नाराज हो तुम, तो वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, खुद पता करो। तो ये वही चल रहा है कि जब भी उनसे सवाल होता है इस बारे में तो वो कहते हैं भाई मैं नहीं बता रहा, भाई मुझे नहीं, बस मैं यार कुछ है ये नहीं। वो लैंग्वेज अलाउ नहीं, नहीं तो मैं जरूर यूज करता, इसको एक रोना कहते हैं, आप समझ गए होंगे कौन सा रोना कहते हैं। ये इनका अभी से नहीं, इनका जमाने से हम बचपन से सुनते आ रहे, यकीन मानो उनका ये आर वाला रोना चलता रहता है। इनके पास वजह कुछ नहीं, जैसे औरत होती है ना, वो घंटा बैठ के रो रही होती है, उससे जब पूछते थे क्या हुआ, कहती पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा। तो इनका ये होने वाले। अच्छा 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 उमर यार ये बताओ मुझे कि अब नेक्स्ट जो T20 हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया से, वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, आपको लगता है कि पाकिस्तान कैपिटलाइज करेगा और दोबारा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस वापस लेके आएगा? आई नो शॉर्ट गेम था, पाकिस्तान को टाइम नहीं मिला, लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, लड़के भी नए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? लड़के नए थे और ऊपर से फिर आपका वो पैर जो आप वो तोड़ने के ऊपर दुनिया की ताकतें ही हो गई कि बाबर रिजवान का पैर टूट जाए। फाइनली भी सौ कि कामरान गुलाब को ओपन कराया गया, लेकिन अब आप 42 गेंदों के अंदर आपको मैच मिले तो वो हमारे वहाँ तो आई ही नहीं, तकरीबन 20-25 गेंदों में होती है ना, आपको तो पता है पावर प्ले। पैर पैर कौन सा तोड़ा है, सॉरी मुझे बताएंगे कौन सा पैर तोड़ा है? पैर नहीं, पैर पैर तोड़ा है। ठीक है फिर कंटिन्यू कंटिन्यू। तो कामरान गुलाम से ओपन करवाया गया, चीज़ें हुई, बट वही वाली बात है ना, आप 6 ओवर में 4 ओवर तो सेटल होने के अंदर लगते थे। यहाँ पे बाय द टाइम आँख खुली तो पाकिस्तान की इनिंग के 80% ओवर्स पूरे हो गए थे। तो आप इस मैच पे काउंट नहीं कर सकते हो। फिर जो मैक्सवेल की परफॉर्मेंस रही और सारा सिलसिला रहा, इसकी बेस के ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते। जो बॉलर्स के लिए सीख है वो यही है कि लेग्स के ऊपर अपने वर्क करें। ये हमारा वहाँ एक बड़ा मसला होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। नहीं लेकिन आपको लगता है साइम अयूब को खिलाना चाहिए था, जिन्होंने ड्रॉप किया है T20 से, उसका ड्रॉप होना नहीं बनता था? साइम अयूब का देखिए, उसने जो परफॉर्म किया अभी हाल में, टेस्ट में किया, वनडे में किया, लेकिन जितने T20 मैचेस खेले हैं वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। बीच के अंदर एक हमारे कोई टेस्ट क्रिकेटर थे, उनका भी एक बड़ा ट्वीट आया हुआ था कि खुदा के वास्ते साइम अयूब को T20 से फिलहाल रहने दो, आप उसका करियर में बात करोगे, क्योंकि वाहिद T20 है जहाँ वो कंसिस्टेंट इंटरनेशनल में नहीं हो पाया है एंड इज फेल्ड मिजरेबली। उसका 14 का एवरेज है थ्रू आउट अपने करियर में T20 में, वाइल वनडे और टेस्ट के अंदर उसने फिर थोड़ी सी स्पार्क दिखाई है। तो अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, आई थिंक कि साइम टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसको और टाइम दें टू बी रेडी। कामरान गुलाम को मौका दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन देन अगेन हमारे वहाँ एक लॉन्गर रन देना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं बात कर रहा था कि जो बॉलर्स हैं उनको इतना अब सेंसिबल मेच्योर हो जाना चाहिए, क्विकली एडजस्ट कर सकें कि क्या फॉर्मेट है, क्या लेंथ होनी चाहिए। इतने बच्चे नहीं हैं, कोई किंडरगार्टन के नहीं है कि हाथ पकड़ के बताना पड़े। बट देन अगेन ऑस्ट्रेलिया हार्ड आना था, 1-0 टू देम। पहला मैच सीरीज में भी जीते थे, लेकिन जो पाकिस्तान का एक मोमेंटम है, ड्रेसिंग रूम का माहौल है, आई एम वेरी पॉजिटिव कि 20 ओवर का फुल मैच हुआ तो वी विल बाउंस बैक। अच्छा सिकंदर भाई आपसे पूछना चाहूंगा यार, मैं मसले की बात चल रही है, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की ये T20 सीरीज भी जीत जाता तो आपको लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, जो पाकिस्तान ने जो है वो फाड़ के रख देनी है बाकी टीमों की, क्या कहते हैं?
ये तो वही बात होता है मोहल्ले में जाके बच्चों के झुंड में एक आपने बच्चा पकड़ा दिया ना, एक टॉफी पकड़ा दी, तो छीन के फाड़ देते हैं उसको। तो भैया वो पतंग लूट देना, वो पकड़ के फाड़ देते ना, इसकी ना उसकी। तो मैं तो यही मिसाल। लेकिन मेरा मुद्दा वहीं पर ही है, इंडिया की फट क्यों रही है यार भाई? मुझे इतना कम से कम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ही दे दो यार कि भाई हमारी इस वजह से फट रही है, तो हम दुबई में आ सकते हैं, मतलब हर जगह पहुंच जाते हैं। आ जाओ, कोई मसला थोड़ी है। पहले भी तो एक ही था ना यार, अभी तो सिर्फ एक वो बीच में वो आ गया, क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज आ गई है। आ जाओ, हम कुछ नहीं कहते, यकीन मान। और हमारे यहाँ से ज्यादा तो उधर काटने वाले, हमारे यहाँ तो सिर्फ बोलते हैं, काटने वाले तो उधर है। तो मेरा बस एक ही मुद्दा है भाई कि इंडिया एक बार या मिल्क पैक, पता नहीं कौन सा दूध चलता है वहाँ पे, जो भी दूध पिया उन्होंने एक बार तो बनता है यहाँ पे आके। नहीं सब आना उंगली चटाते हैं। बिल्कुल आना चाहिए। और आके मैं तो कहता हूँ, अगर मैं इंडियन होता तो कहता हूँ आओ भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हरा के दिखाओ ताकि पता चले कि भाई कंडीशन हमारे हिसाब से है या नहीं है। लेकिन ये कि यार काफी घबरा रहे हैं, और आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग डिसीजन। काफी दफा पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली और सुन ली, लेकिन ये तरीका नहीं है जो हर दफा हमें एक चीज सुनने को मिलती है। वो देसी भाई ने बात की ना, सिकंदर भाई ने, कि वो कौन सा दूध वहाँ चलता है, तो वो हम जैसे हमने देखा है मूवियाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं, उसमें वही पता चला कि रोज मेरी मार्लो की दूध की फैक्ट्री में बड़ी अच्छी। बिल्कुल 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 भाई। लेकिन रोज को छोड़ो, वो एक एक दिन ही चाहिए हम लोगों को। आप, मैं कहता हूँ वो बेशक आके हरा दो भाई, आपको ओपन चैलेंज है, हरा दो। आपको अच्छे प्लेयर हो ना उनके पास, तो भाई जबरदस्त टीम है, जबरदस्त प्लेयर है, जबरदस्त ट्रेनिंग है, सब कुछ है उनके पास। एक दफा ये या T20 खेल लो, या मैं कहता हूँ 5-5 ओवर ही खेल लो यार आके। आओ तो सही। एक दफा जब हमारे प्लेयर पाकिस्तान की सरजमीन पे जब खेलेंगे ना कि इंडिया खेलने आ रहा है, इनको लग पता जाएगा मैच होता क्या है। इनके तोते उड़ जाएंगे, तोते। सिकंदर भाई एक दफा आपने आंखों में आंखें डाल के जो है ना इंडिया को पैगाम देना है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। आप देखिए कैमरे की आंख में और आप बताएं जरा कि मैं क्या हाँ मैं तो इंडिया को। आप आपकी बात करो, मैं इनकी पता नहीं कहाँ का देख के बोल सकता हूँ भाईजान। मैं आपको इंडिया जी, मैं इंडिया जी करके बात कर रहा हूँ। आप लोग को इंडिया क्रिकेट टीम को चैलेंज कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर आए, थोड़े से तप्पड़ दिखाएं, उठाएं, जो मर्जी करें, लेकिन एक बार आके आपको मजा ना आए, यकीन मानो पैसे वापस। और यकीन मानो आप जीतो या हारो, आपको लाहौर में फज्जे के पाए जरूर खिलाएंगे। यार ये उमर हमारी मैं तुम्हें इसमें लेना चाहूंगा। देखो बात पता है क्या है, मजाक अपनी जगह पे और तफरी अपनी जगह पे, लेकिन यार इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है इंडिया को हमेशा। जब भी वो आते हैं उनको मिलती है। इज्जत रखा जाता है, प्लेयर्स को मोहब्बत दी जाती है। मतलब बेकार की जो है ना सियासत यार, अब तो इलेक्शन भी जीत गया भाई, अब तो खत्म करो। एक और चीज तुम्हारी साथ भाई, एक और चीज ऐड करोगे, ये जो पाकिस्तानी को दिखाते हैं ना अपनी मूवीज में, मार रहे हैं, यानी चलता फिरता बंदा बैठा लेटा सबके सर पे टोपी। अरे भाई कोई टोपी नहीं बनता इतनी भाई, बिला वजह टोपियां बनाई हुई है हमारे को। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। उमर क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? हमारे वहाँ मामलात ये हैं, हमारा क्या इंडिया का भी ये हाल है, तो नहीं हम ना सर पे, ना हम सर पे टोपी दिखा दें, हम सर पे टोपी नहीं पहनते। वहाँ हम दूसरी टोपी नहीं पहनते, सीओ की आबादी 125 करोड़ हो चुकी है। तो भाई टोपियाँ आप पहना करें, ज़रूरी है, और अपने आप को भी कंट्रोल करें। इनको डबल टोपी की जरूरत है। डबल टोपी के बीच में, दो टोपियों के बीच में मिर्ची डालें, ताकि टोपी अगर आप फटे ना तो एक दूसरे को पता लगेगा किसकी फटी पहले। सही लेकिन बात है, सही है। बैक टू द पॉइंट, देखिए देसी भाई ने जो एक बात की ना ये वाली, उससे मुझे वो आमिर लियाकत मरूम याद आ गए, कि वो चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे उन्होंने जो कपूरे फ्राई किए थे ना, आपको अगर याद, तो ये वो टाइम आ गया कपूरे फ्राई होने का वापस। आपने जब पाकिस्तान को ललकारा है, देखिए ऑन द गिवन डे चीज़ें मालूम होती है। और मुझे मैं 17 की ट्रॉफी को ब्रैग नहीं करूँगा, लेकिन जो हरभजन सिंह और शोएब अख्तर का एक रैंटर हुआ था कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई ऐसा फोड़ेंगे, ऐसा ठोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिजल्ट आपके सामने क्या हुआ। इवन ये जो 10 विकेटों से आप T20 मैच जीते, रिजल्ट आपके सामने। बट दिस इज अ लॉन्गर वर्जन। माना कि अभी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ, पाकिस्तान वहाँ खेलने गया, रिजल्ट्स कुछ इतने अच्छे पाकिस्तान के नहीं रहे, लेकिन ये एक पाकिस्तान की रिफॉर्म टीम सामने नजर आ रही, लीडरशिप भाई की। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूंगा। कम से कम पाकिस्तान के अंदर इतने तप्पड़ है कि वो गया है। इनके तो
यार मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की टीम की बात कर रहा हूँ। सही बात है यार, इक्वल प्रेशर होता है वहां पे, इतना प्रेशर होता है पाकिस्तान टीम के ऊपर, 1 लाख आदमी क्राउड में बैठा हुआ होता है, और आपको पता है आप शॉट भी मारो तो आवाज ही नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा ही नहीं है स्टेडियम के अंदर, मतलब अलग तमाशा मचाया हुआ होता है। भाई हमेशा पाकिस्तान से इंडिया तक भी हमें ये ना, पाकिस्तान से इंडिया तक हमारे प्लेयर बेशक एक हाथ पीछे रख कर गए होंगे, लेकिन गए जरूर है। दोनों हाथ रख के भी नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, चले यार प्रोग्राम को भी समराइज करने की तरफ जाएंगे। उमर, मैं आपके पास आऊंगा यार। नेक्स्ट जो T20 है पाकिस्तान का, उसमें आपको लगता है कि सेम टीम खेलनी चाहिए या उनको टीम चेंज करनी चाहिए? आप आपका जो टीम बनी भी है ऑन पेपर वो बड़ी डिस्टॉर्टेड टीम है, कोई चीज़ सॉर्टेड नहीं है। लेकिन बात वही है, आप हारते हैं तो सवाल उठते हैं, यही टीम मैच जीत जाती तो अभी वाह वाह हो रही होती। तो जो भी टीम आप बनाएं उनको एक प्रॉपर रन दें विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम। जो मैच जीतने का सिंपल तरीका होता है, जिसके पास जो रोल है वो करे। जो वीकनेसेस पाकिस्तान की थी वो यही थी कि पाकिस्तान कांट गो फ्रॉम द बॉल वन। आपके पास वो नहीं है, जो बॉल वन से जाने वाले प्लेयर होते हैं। अगर करंट आपके टाइम में देखें तो वो फ़खर जमान है, टीम का हिस्सा नहीं है। आसिफ अली है, टीम का हिस्सा नहीं है। तो यू नीड दोज प्लेयर्स हु कैन कम इन एंड हिट, और शायद आप नहीं होते थे। आपको पता है आएंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये पता था कि आफरीदी है जब तक तो वो गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि वो इस तरह था। आप इन प्लेयर्स में इतना दम नहीं है, जो आते ही वो प्लेयर हैं जो अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं। बैटर्स के अंदर आपको चेंज करना होगा। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स के अंदर लेंस को उनको लेकर आना पड़ेगा, चीज़ें चेंज करनी होंगी। ऑस्ट्रेलिया विल कप हार्ड, वो आएंगे थे, वो सॉलिड आएंगे। नहीं, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक प्लेयर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा ऐड किया लाइनअप में, अब्बास आफरीदी की बात मैं करूंगा। ही इज एक्सीलेंट प्लेयर, आई थिंक वो T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं उनको कहूंगा। सिर्फ ये नहीं कि वो बॉलिंग बड़ी समझ के करते हैं, बैटिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं। क्या कहेंगे? Sadhya, he has a lot to prove on the international level. Domestic is a whole different ball game, but for me, according to me, मेरा opinion में is a bit immature for the international level. ठीक है, उनके पास कटर्स हैं, चीज़ें हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन इंटरनेशनल पे इज टू प्रिडिक्टेबल। प्लेयर स्टडी करके आते हैं, उनको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कब क्या करेंगे, और वो इतना साइकोग्राफिक स्टडी करके आते हैं। तभी आप देखें कि उन्होंने जो बॉल किया उनको कितनी मार पड़ी है, आगे भी उनको ऐसे ही होगा। तो अभी थोड़ा सा आपको मेच्योर होना पे पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पे यू हैव टू थिंक 2 स्टेप्स अहेड ऑफ द बैटर। तो वो बैटर ने आपको 2 हिट मारी, आपके फर्मे टेढ़े हो जाते ही पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ। चले अब प्रोग्राम को समराइज करने की तरफ आएंगे। सब आप दोनों से एक एक ओपिनियन लूंगा। तो पहले देसी भाई की तरफ आऊंगा। देसी भाई, ये हमारा क्रिकेट संगी का प्रोग्राम चलता रहता है, आप गेस्ट हैं इंशाल्लाह, फिर भी आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। आखिरी नोट आप बताते हैं, आप क्या कहेंगे, इंडिया के हवाले से ही कहेंगे या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे? यार ऑस्ट्रेलिया से तो मैं क्या बोलूँ, वो तो शुरू से ही फाड़ते आ रहे हैं। उनको तो बचपन से सिखाया गया है कि बेटा आपने बड़े होकर फाड़ना है, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो। लेकिन इंडिया पे मैं यही बोलूँगा, देखो आप लोग मूवी के अंदर बहुत अच्छे हो, और मूवी कॉपी करने में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं कि ये इनसे अच्छी कॉपी, गानों की कॉपी, मतलब हमारे खानदानी दादा परदादा के गाने भी चोरी, खैर वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़े। लेकिन ये है कि क्रिकेट में तो कम से कम थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखा दें। बेशक अब तक के सारे मैचेस इंडिया में खेले गए हैं, पाकिस्तान ने जो भी खेलना था। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट समझने, मैं तो कहता हूँ चैलेंज ही देना बनता, अब तो रिक्वेस्ट भी नहीं बनती। तो भाई इंडिया वालों, क्रिकेट वालों, प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा पधारो, ताकि हम भी आपको थोड़ा सा दर्शन कराएं, कराची का, इस्लामाबाद का, लाहौर का। आपको भी पता चले कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, आपको लोग कितना प्यार करते हैं। ये तो सारी फालतू बकवास है जो उधर बैठ के लोग करते हैं ना, कि वहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई इतनी फटती है तो फिर आप कहीं भी ट्रैवल ना करो। पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में आप बैठ के उनके साथ खाते पीते भी हो, लेकिन एक पाकिस्तान आने में आपकी फटती है। तो भाई सीधा ये मैं लास्ट ये चीज़ बोलूँगा कि एक बार आओ, और वो भी खुशबू लगा के, मज़ा ना आए पैसे वापस, बस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। उमर, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या होंगे इसमें? तो बात सिर्फ मुख्तसर से करूँगा, आपने जब पाकिस्तान को कॉर्नर किया है, उनके अगेंस्ट सियासत की है, आप पाकिस्तान इतना हार्ड आता है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं। तो आपने उंगली गलत जगह कर दी है। आप पाकिस्तान खेले, चाहे पाकिस्तान में खेले, साउथ अफ्रीका में या दुबई में, पाकिस्तान अब एक और जज्बे के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी में उतरेगा, और उसका जो एक बैकलैश है वो इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आएगा, और अभी टेस्ट चैम्पियनशिप में भी अगले 5 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जो करेगा उनके साथ, और उसमें जब वो फाइनल से हाथ धोएंगे तो वहाँ पे भी
उनको एक बैकलैश मिलेगा। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है, अच्छा एक कंपटीशन देखना है। इट्स नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, इट्स फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट हु वांट्स टू सी दीज टू टीम्स प्ले। तो आप पूरी दुनिया को महरूम ना करें, सियासत को दूर रखें, खेल से उसको खेल रहे हैं। देखिए, मेरा क्लोजिंग रिमार्क यही है कि इंडिया को ज़रूर आना चाहिए, बल्कि जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि वो प्रेशराइज़ करें और ये बताएं कि यार देखिए, वर्ल्ड इस तरीके से नहीं चलता। अगर आप इस तरीके से चीज़ चलाएंगे तो ज़्यादा अरसे चलेगी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो भी करता धरता है उनको समझाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए, बोर्ड को भी समझाना चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ख़त्म हो गए, रेवेन्यू आपका आधा रह जाएगा। तो ये बात आप भी समझ लें, और ये क्रिकेट लविंग नेशंस के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी रही बात ऑस्ट्रेलिया की मैच की, तो मैं तो कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो है वो अपकमिंग मैचेस में फातेह हो, और थोड़ा-सा संभल के खेलना पड़ेगा। जीत का जश्न अच्छा है, लेकिन अपने हवास जो है वो काबू में रखें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से अगेन ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा अगले 2 टी20 भी। तो स्ट्रैटेजी के साथ जाएँ, बड़े दिल के साथ जाएँ, और कोशिश करें कि पाकिस्तान को फतुहात दिलाएँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंडिंग नोट है। तो चलें गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अब तक के लिए इतना ही। शब ब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।